हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे फाइलम मोलस्का। ओके, तो फाइलम मोलस्का क्या है? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। पहला कौन सा था? सबसे लार्जेस्ट है आर्थ्रोपोडा, उसके बाद है मोलस्का। इट इज द सेकेंड largest phylum and member of this phylum are soft bodied animal। क्या है ये? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। क्लियर? तो दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, ये याद रखना। उसके बाद मोलस्का में बात करते हैं कि हैबिटेट की। तो हैबिटेट इज, ये भी हर जगह आपको मिल जाएंगे। दीज आर एक्वेटिक। एक्वेटिक में बोथ मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। मेराइन में आप देखोगे तो ऑक्टोपस, कॉमन नेम डेविल फिश। फ्रेश वाटर में यूनियो, दैट इज फ्रेश वाटर मसल्स, फ्रेश वाटर मसल। तो यूनियो, तो ये एग्जांपल हो गया फ्रेश वाटर। टेरेस्ट्रियल भी है, मीन्स ऑन लैंड। तो टेरेस्ट्रियल में एग्जांपल आप याद रख सकते हो, पाइला दैट इज एप्पल स्नेल या गार्डन स्नेल है। गार्डन स्नेल आपने देखा होगा, गार्डन स्नेल ऐसे ऐसे करके चलते हैं ये। तो गार्डन स्नेल या पाइला एप्पल स्नेल, दीज आर टेरेस्ट्रियल। तो इस तरह से हर जगह ये प्रेजेंट है। ये भी नेक्स्ट फीचर्स है इनका, दीज आर फिर से ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, कुछ एसिमेट्रिकल है, एक्सेप्शन। बाइलेटरल सिमेट्री है, कुछ एक्सेप्शन है, इसमें यहां लिख देते हैं, देखो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है स्नेल, इट इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल है ये, मींस इनमें कोई सिमेट्री नहीं है। तो एक्सेप्शन स्नेल दैट इज एसिमेट्रिकल। उसके बाद अदरवाइज एनसीईआरटी मेंशन नहीं कर रही, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑल है बाइलेटरल सिमेट्री। उसके बाद दीज आर सीलोमेट, दीज आर सीलोमेट, ये याद रखना है आपको। क्लियर? तो सीलोमेट हो गए। तो ये सब सोचना है आपको, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट है ये। तो इस तरह से क्लियर? तो ये हो गया। किस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर बच्चों? तो ये सारा कुछ, तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। अब जो इनका बॉडी है वो कवर्ड होता है एक हार्ड कवरिंग से, दैट इज शेल। शेल जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है शेल,
उससे इनकी बॉडी कवर्ड होती है। बॉडी इज कवर्ड विथ शेल दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको आप नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है बॉडी फॉर्म, कैसी बॉडी है इनकी। क्लियर। तो बॉडी इज अनसिगमेंटेड, बॉडी इज अनसिगमेंटेड। क्लियर। अनसिगमेंटेड मतलब कोई सिगमेंटेशन यहां नहीं है, बॉडी सिगमेंट्स में डिवाइड नहीं है। आर्थ्रोपोडा में क्या था, सिगमेंटेशन था एक्सटर्नल, एनेलिडा में दोनों, यहां पे कोई सिगमेंटेशन नहीं है। बॉडी इज अनसिगमेंटेड एंड कंसिस्ट ऑफ हेड, visceral hump and muscular foot। तो बॉडी क्या है, अनसेगमेंटेड है एंड कंसिस्ट ऑफ क्या, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। हेड आपको पता ही है, प्रॉपर एक हेड होगा एंटेरियर रीजन में, प्रॉपर एक हेड होगा एंटेरियर रीजन में। विसरल हम्प का मतलब क्या है, सारे सॉफ्ट एंड इंटरनल ऑर्गन, सॉफ्ट एंड इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एज विसरल हम्प, विसरल हम्प। सॉफ्ट एंड इंटरनल ऑर्गन मतलब जैसे हमारे मान लो हार्ट है, लीवर है, किडनी है, सारे हमारे सॉफ्ट एंड इंटरनल ऑर्गन है। ओके। तो सॉफ्ट एंड इंटरनल ऑर्गन जो है इनका वो बहुत पार्टिकुलर एक कोई शेप नहीं है इनका, है ना, इकट्ठा है, मतलब क्लियर आप नहीं बता सकते कहाँ पे क्या है। तो इस तरह का सॉफ्ट एंड इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एज विसरल हम्प। सॉफ्ट एंड इंटरनल ऑर्गन को ही विसरल ऑर्गन बोलते हैं, वहीं से टर्म आया है विसरा। तो विसरल ऑर्गन का मतलब सॉफ्ट एंड इंटरनल, visceral organs are soft and internal organ. Example liver, kidney, सारे हार्ट, एलिमेंट्री कैनाल सारे। तो ये सॉफ्ट एंड इंटरनल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन, वहीं से टर्म आया है विसरल। ओके, विसरल ऑर्गन्स। फुट आपको पता ही है, फुट क्लियर, फुट। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान रखना है। एक अब मैं जल्दी से इसको देखो, फिर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा इनके जनरल बॉडी स्ट्रक्चर का, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल वाइज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो इसको आप देखो, अभी मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उसमें आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे मस्कुलर फुट है, कहाँ पे विसरल हम्प है, कहाँ पे क्या है। क्लियर। तो इसको मैं रब करता हूं, तो इसको मैं रब करता हूं बच्चों। तो इनका जनरल बॉडी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं।
ये इनका हेड हो गया, ये पूरा दिस इज मस्कुलर फुट, और ये वाला पार्ट पूरा विसरल हम्प हो गया, विसरल हम्प। यहाँ पे तो देखो इस तरह का इनका जनरल बॉडी स्ट्रक्चर है बच्चों। ये यहाँ पे हेड हो गया, और ये जो पूरा पार्ट है दैट इज विसरल हम्प, ये विसरल हम्प हो गया पूरा पार्ट। नीचे में पूरा जो ये एरिया जो दिख रहा है आपको दैट इज मस्कुलर फुट। ये रेड कलर का शेल है जो इनके बॉडी को कवर्ड करता है। तो पहले डायग्राम देख लो, उसके बाद मैं पूरा डिक्टेट करूंगा कहाँ कहाँ क्या आपको नोट करना है। क्लियर? तो इस तरह से फिर ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें ये एलिमेंट्री कैनाल है पूरा। जो कि ये है माउथ, यहाँ पे माउथ है, ये माउथ है, यहाँ पे ऊपरी इस तरह की पूरी माउथ है, दिस इज माउथ, इस तरह से दिस इज माउथ, ये रेड कलर का है। और माउथ में ही एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं रेडुला। मैं बड़ा करके आपको बता दूंगा रेडुला कहाँ है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है रेडुला, प्रेजेंट इनसाइड माउथ। दिस इज डायग्राम फॉर रेडुला। ओके बच्चों, रेडुला क्या है? फर्स्ट पॉइंट प्रेजेंट इन माउथ, ये याद रखना। रेडुला इज प्रेजेंट इन माउथ। क्लियर? और रेडुला है क्या? तो रेडुला इज, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, रेडुला इज फाइल लाइक rasping organ, फाइल लाइक rasping organ। क्लियर? रेडुला माउथ में है और ये सब रेडुला के टिथ हैं, दांत, दीज आर टिथ। जैसे फाइल आपने देखा है आरी इस तरह से काट करते हैं लकड़ी को, कर 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 आवाज आती है, तो दैट इज द रैस्पिंग। रैस्पिंग मीन्स अनप्लीजेंट साउंड। तो जैसे फाइल लाइक, फाइल से जब आप कट करोगे तो वेरी अनप्लीजेंट साउंड आता है, वैसे ही जब ये टूथ अपने टिथ से किसी फूड पार्टिकल को कट करता है तो ये क्या आता है? रैस्पिंग साउंड आता है। रैस्पिंग मीन्स अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट साउंड इज प्रोड्यूस व्हाइल कटिंग। तो रेडुला क्या करता है? रेडुला कट द फूड
cut the food, and when it cut और chew कह सकते हो, when it cut or chew food, a rasping sound is produced like file. ओके, तो इस तरह से, तो रेडुला कट और च्यू द फूड, एंड व्हेन इट कट और च्यू द फूड, a rasping sound, rasping means unpleasant sound, unpleasant sound is produced like file. Okay, produced like when file is used. जब फाइल यूज होता है उस तरह का एक रैस्पिंग, करकट, अनप्लीजेंट, कर 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 कर, दैट इज द रैस्पिंग. क्लियर? तो ओरल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर रेडुला प्रेजेंट होता है. तो रेडुला इज प्रेजेंट इन माउथ, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, इट इज ए फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन. ये समझ में आ गया आपको? फिर कौन कौन से पॉइंट आपको लिखने हैं, तो ये जल्दी से डायग्राम एक ड्रॉ कर लो आप. चलो एक बार और मैं बता देता हूँ. तो ये इनका हेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको. बॉडी इज कवर्ड बाय सेल, और ये सेल जो है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. देन विसरल हम्प है, सारा सॉफ्ट और इंटरनल ऑर्गन इनका यहीं पे प्रेजेंट है. एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ यहाँ है, और दिस इज एनस. फिर एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होता है, एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर दैट कवर द विसरल हम्प. इसको बोलते हैं मेंटल, उसको बोलते हैं मेंटल. द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर कवर द विसरल हम्प इज कॉल्ड एज मेंटल. तो अभी आप क्या करो, ये डायग्राम ड्रॉ करो, और सिर्फ आपको लिखना है रेडुला. लिख लो, रेडुला का डायग्राम ड्रॉ कर लेना. लिखना है रेडुला इज प्रेजेंट इन माउथ, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, रेडुला इज ए फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन, फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो रेडुला इज ए फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन. तो जब ऑर्गेनिज्म रेडुला से च्यू करता है फूड को, तो इस तरह का रैस्पिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. क्लियर? तो इस तरह का. तो इसको नोट कर लेना. उसके बाद इसको रब करके कुछ और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो लिखना है. क्लियर? तो इसको कंप्लीट करो. अब आते हैं हम, जल्दी से डायग्राम ड्रॉ कर लो, या वीडियो पॉज करके आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना. अब मैं आता हूँ कौन कौन से पॉइंट आपको लिखने हैं. तो यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ इन सबको. तो देखो ये था हेड. अब आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इज कवर्ड बाय shell that is made up of calcium carbonate. क्लियर? सेकेंड लिखना है आपको मेंटल के बारे में. व्हाट इज मेंटल? MENTLE. दिस इज मेंटल. तो इट इज soft and spongy layer. It is a soft and spongy layer of skin, that
that covers visceral hump on dorsal surface. This is the dorsal, नीचे वाला ventral, it is dorsal. Cover skin that covers visceral hump on dorsal surface. ये important है. Clear? After that आपको लिखना है मेंटल कैविटी. ये क्या है मेंटल कैविटी? तो मेंटल कैविटी इट इज ए कैविटी present between mental and visceral hump. तो ये विसरल हम्प है. तो विसरल हम्प और मेंटल के बीच में ये है मेंटल, ये लेयर ब्लू कलर का, जो लेयर है ब्लू कलर का, दैट इज मेंटल. तो मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो पूरी कैविटी आपको दिख रही है ना बच्चों, दिस इज द कैविटी, जिसमें ये स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है गिल्स. गिल्स क्या है? गिल्स आर feather like स्ट्रक्चर. कहां प्रेजेंट है? इसी कैविटी में, दैट इज द मेंटल कैविटी. तो feather like स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी हेल्प इन respiration and excretion. क्लियर? तो ये पॉइंट जल्दी से नोट कीजिए. मस्कुलर फुट क्या है? दीज आर लोकोमोटरी ऑर्गन. लोकोमोटरी ऑर्गन मीन्स हेल्प इन लोकोमोशन. तो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसके आगे बताऊंगा आपको क्या करना है. तो मस्कुलर फुट मसल्स के बने होते हैं एंड दीज आर लोकोमोटरी ऑर्गन हेल्प इन लोकोमोशन. जो यहाँ एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज कंप्लीट. एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, आपको दिख रहा है. तो ये सारा इसके बॉडी स्ट्रक्चर से हमें इंफॉर्मेशन मिला. क्लियर? तो इसको बच्चों रब करते हैं. अब इनके सिस्टम के बारे में सोच सकते हो आप. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका दैट इज कंप्लीट. दोनों ओपनिंग था, डायग्राम से क्लियर है. बस यहाँ पे याद रखना है रेडुला के बारे में, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो रेडुला आपको पता है, रेडुला इज प्रेजेंट इन माउथ. अब
रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में थ्रू गिल्स, तो गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज गिल्स। ऑर्गन क्या है? गिल्स है। क्लियर? फिर इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन exception is octopus और एक है लॉलीपॉप, दैट इज स्क्विड, और एक और है स्क्विड से ज्यादा अच्छा एग्जांपल है कि ये है सेपिया, ऑक्टोपस एंड सेपिया, दैट इज कटल फिश। तो ऑक्टोपस इज डेविल फिश एंड सेपिया इज कटल फिश। इन दोनों में क्लोज्ड है, एक्सेप्शन है, सब में ओपन है, यहाँ पे क्लोज्ड है। तो इन दोनों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये याद रखना, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सेपिया और ऑक्टोपस में इट इज क्लोज्ड, अदरवाइज सब में ओपन है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में गिल्स हैं और दूसरा है ऑर्गन ऑफ बुजेनस, एक सैक जैसा स्ट्रक्चर है, ऑर्गन ऑफ बुजेनस, इट इज ए, और यू कैन से किडनी लाइक स्ट्रक्चर। ऑर्गन ऑफ बुजेनस, तो एक्सक्रीटरी हो गया। फिर नर्वस सिस्टम, बहुत सारे गैंग्लिया होते हैं, जैसे प्लूरल गैंग्लिया, सेरेब्रल गैंग्लिया, बहुत सारे गैंग्लिया इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट में, जैसे हेड रीजन में सेरेब्रल गैंग्लिया है, इज प्रेजेंट इन हेड रीजन, प्लूरा इन विसरल हम, प्लूरा इज इन विसरल हम। फिर पीडल गैंग्लिया, और गैंग्लिया मैंने आपको बताया हुआ है, ग्रुप ऑफ साइटोन और सेल बॉडी इस गैंग्लिया। पीडल गैंग्लिया इनके मस्कुलर फुट में है। तो इस तरह से बहुत सारे गैंग्लिया हैं। क्लियर? तो बहुत सारे यहाँ पे गैंग्लिया है बच्चों, तो इसको नोट करो। 1 मिनट में मैं पानी पी लेता हूँ, पी के आ जाना। क्लियर बच्चों? तो इसको देखना, इसको रब करते हैं। तो इस तरह का इनका नर्वस सिस्टम है। फिर
फिर एंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ anterior end of head consist of tentacles which are sensory in nature। तो एंटीरियर एंड जो हेड का, जैसे देखो इसमें ऑक्टोपस में इस तरह का हेड है और यहाँ पे इस तरह से एंटीरियर एंड पे टेंटेकल्स हैं। क्लियर? तो टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ। तो एंटीरियर एंड जो हेड का है ये है एंटीरियर एंड, दिस इज एंटीरियर एंड। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको टेंटेकल्स दिखते हैं ऑक्टोपस में। दीज आर सेंसरी, मतलब कोई भी टच से सेंसिटिव हो जाएंगे किसी चीज को पकड़ने में, तो दीज आर सेंसरी। टच सेंसेशन के लिए है, कुछ छूते एक्टिव हो जाते हैं, फिर किसी चीज को पकड़ने में इस तरह से, दीज आर सेंसरी। क्लियर? उसके बाद आते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सेस आर सेपरेट होगा। दे आर ओवीपेरस मीन्स egg laying। ओवीपेरस मीन्स दीज आर egg laying।